नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो मैं एनर्जी अपडेट से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज मॉर्निंग में मेडिटेशन में मुझे बहुत ही ब्लेसिंग वाली एनर्जी फील हुई और साथ ही साथ मुझे एक ब्लेसिंग मिली कि मेरा 70th जो चक्र है वो ओपन हो गया। मैं तो भूल चुकी थी कि आज न्यू मून है, लेकिन जब मेडिटेशन में मेरा 17th चक्र ओपन किया गया और मुझे बताया गया कि आज तुम्हारा 17 चक्र ओपन हो गया है, तो तब मुझे एकदम से याद आया कि अरे आज तो कल ही मैम ने बताया था कि गुरु पूर्णिमा है। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि यहाँ हम सभी एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो आप सभी को मेरी तरफ से नमन, बल्कि हार्दिक नमन कि मैं आप लोगों से बहुत कुछ सीख रही हूँ। सीरियसली जब आप लोगों से इंटरेक्ट में होती हूँ, चाहे सेशंस के थ्रू या आप लोगों के मैसेज के थ्रू, जो आप मैसेजेस कमेंट में लिखते हैं, तो जो एनर्जीज़ मुझे पिक होती हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज़ भी मैं पिक करती हूँ कि मेरे हार्ट चक्र बहुत ही ब्लेस फील करता है और अच्छा लगता है। और मैं उनकी भी थैंकफुल हूँ जो मेरी किसी भी कमी को सामने लेकर आते हैं। एक्चुअल में वो ही मेरे सबसे बड़े टीचर हैं, क्योंकि जो इंसान हमारी कमियों को हमारे सामने रखता है वो इसलिए रख रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अपने आप को उन कमियों को दूर करने के लिए तैयार होना है और उन कमियों को दूर कर कर अपनी ऑथेंटिक रियल सोल में आना है। तो सबसे ज़्यादा मैं उन लोगों की थैंकफुल होती हूँ। थैंकफुल मैं सभी की होती हूँ। ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं तारीफ़ करने वालों को, क्योंकि वो दिल खुश कर देते हैं, लेकिन मैं सभी को पसंद करती हूँ, जो तारीफ़ करते हैं उनकी भी, और जो मेरे अंदर कमियां ढूंढते हैं, मेरी ढूंढ ढूंढ के कमियां निकालते हैं उनकी भी। बल्कि उनकी तो मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार होती हूँ। इस बहाने जो मेरे अंदर लेयर्स कोई बची रह गई हैं उन्हें भी मैं निकाल पाऊँगी। जो कमियां मेरे अंदर रह गई हैं उन्हें भी धीरे धीरे कर मैं निकाल रही हूँ। तो मैं थैंकफुल हूँ सभी की, जो अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं उनकी भी, और जो कहीं ना कहीं मुझे क्वेश्चनिंग करते हैं, मेरे अंदर कमियां निकालते हैं, उनकी भी। आप सभी को, आप सभी मेरे टीचर हैं, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं। आप सभी को मेरा हार्दिक आभार, हार्दिक अभिनंदन। और साथ ही साथ आज की एनर्जी बहुत ब्लेसफुल है, बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल। और मैं ये चाहूँगी कि आज की ब्लेसफुल एनर्जी में अगर बाई चांस कहीं भी आप थोड़े भी परेशान हैं, तो आप आज रिलीज़ करने वाला डे है, आज पूर्ण चंद्रमा है, तो आप उस नेगेटिव सिचुएशन को रिलीज़ कर सकते हैं जो आपको थोड़ा बहुत भी परेशान कर रही है। आज मॉर्निंग में जो नेचर था वो बहुत ही झूम रहा था, और मैंने भी वास्तव में मॉर्निंग में जो नेचर देखा, मेरा दिल अंदर से गार्डन गार्डन हो गया। और मॉर्निंग में सुबह सुबह मुझे पैरट भी नज़र आया। पैरट गुड लक का प्रतीक माना जाता है। मीन्स अगर आपको पैरट दिख जाए, सिंगल पैरट मीन्स तोता, सिंगल तोता अगर नज़र आ जाए तो वो गुड लक होता है, और अगर पेयर में नज़र आए तो वो यूनियन का साइन होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यूनियन को एक डिफरेंट वे में लेते हैं। हम यहाँ पर उस बारे में बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं ऑलरेडी कई वीडियो बना चुकी हूँ, और अगर मुझे आगे भी लगा तो मैं उसके लिए आगे भी वीडियो बनाऊँगी। लेकिन हाँ, आज की जो एनर्जी है वो
यूनियन वाली, ब्लेसिंग वाली, और कुछ ना कुछ आपको देकर जाने वाली है। इट मीन्स चाहे आपने न्यू स्टार्ट किया है मेडिटेशन में, आप न्यू सोल हैं, मीडियम सोल हैं या ओल्ड सोल हैं, आप सभी को ये फुल मून कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स दे रहा है और आप उन एनर्जी को अनलॉक कर रहे हैं जो आपको आपके स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के बाद मिलती है। मैंने भी अपने कुछ टास्क कंप्लीट किए हैं और जिनके लिए मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं। मैं थैंकफुल हूँ डिवाइन की, यूनिवर्स की, मदर अर्थ की, अपने आर्कएंजल्स की, एंजल्स की, स्पिरिट गाइड्स की, कंप्लीटली सभी की, और आपकी भी, क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली हैं और आप भी मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मुझे असेंड होने में मुझे मौका देते हैं कि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ये भी बहुत बड़ी बात है कि हेल्प करने वाला तो तैयार है, लेकिन क्या सामने वाला लेने के लिए रेडी है? जब तक लेने वाला रेडी नहीं होगा, देने वाला नहीं दे पाएगा। तो मैं थैंकफुल हूँ आप सभी की भी कि आप लोग मेरी विजडम से लाभ उठा रहे हैं, आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। ये विजडम मेरी भी नहीं है, डिवाइन की है। तो आप डिवाइन की विजडम से लाभ उठा रहे हैं और मेरी सोल फैमिली मेम्बर्स में इंक्रीमेंट हो रहा है। मीन्स मेरे सोल फैमिली मेम्बर्स बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर मैं ओपनली किसी के लिए कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ कि कल मेरी सोल फैमिली में एक और मेंबर का इंक्रीमेंट हुआ। बहुत अच्छा लगता है अगर मेरी सोल फैमिली से मुझे कोई कनेक्ट करता है और मुझे किसी भी सोल फैमिली मेम्बर के बारे में ट्रुथ पता चलता है, तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगता है। कल भी मेरे सामने एक बहुत बड़ा ट्रुथ सामने आया और मुझे एक मेरी सोल फैमिली से कनेक्ट होने का मौका मिला। मैं थैंक्स हूँ डिवाइन की, और मैं आपके साथ ये एनर्जी इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपके लिए इंडिकेशन है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जो असेंडेड सोल्स हैं उन्हें बहुत कोई बिग अचीवमेंट मिल सकती है, कोई बहुत बिग एनर्जी उन्हें रिसीव हो सकती है, गुड न्यूज़ मिल सकती है किसी भी सेंस में। और जो मीडियम सोल हैं उनको भी कल तक या आज सुबह तक कुछ ना कुछ गुड न्यूज़ या फिर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स उन्हें मिल चुके हैं, क्योंकि ये टाइमिंग हमारे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को रिसीव करने का होता है। हमें कोई भी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट है वो या तो न्यू मून या फिर फुल मून के दिन ही दिया जाता है और हम उसी टाइम लाइन में इन गिफ्ट्स को रिसीव करते हैं। तो आई होप सो आप सभी अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रिसीव कर चुके हैं, और जो बाई चांस कोई रह गया है लाइन में पीछे, तो वो भी आज रात तक, चांदनी रात तक अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स रिसीव कर लेगा। ये स्पिरिचुअल गिफ्ट्स आपको आगे आने वाली लाइफ में असेंड करेंगे। वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों को ही बैलेंस करेंगे। जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल है और मैं मॉर्निंग से ही बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ। आई होप सो आप भी इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कर कर बहुत ब्लेस्ड फील करेंगे, और ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको सिग्नल दे दिया होगा, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ उन सोल्स को होती है जो न्यू सोल्स होती हैं या इल्यूज़न वाली सोल्स होती हैं, उन्हें क्लियरिटी नहीं आती। लेकिन जो असेंडेड सोल्स होती हैं उन्हें कंप्लीट क्लियरिटी रहती है और वो अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को बहुत खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं, चाहे फिर वो कोई स्पिरिचुअल वार टास्क ही क्यों ना हो। अब ये वार टास्क क्या होते हैं इसके बारे में हम फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हम सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि मैंने मैस्कुलाइन एनर्जी को कुछ टाइम के लिए स्टॉप किया है।
बिकॉज़ हम एक ही एनर्जी के बारे में डीप में बात कर रहे हैं और बहुत सारी जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो रह जा रही है। तो मैं बीच बीच में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज़ के बारे में डीप नॉलेज देती रहूँगी, लेकिन और भी इस जर्नी की बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो हमें जाननी हैं, तो बीच बीच में वो वीडियोस भी मैं डाल रही हूँ। आज हम सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानेंगे कि सोल कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है और कैसे हमें पता चलता है कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है क्या। अब यहाँ पर मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, अगर कोई ऐसी सोल मेरी इस वीडियो को सुन रही है जो इन वर्ड्स से नोन नहीं है या इन वर्ड्स को नहीं पहचान रही है, इट मीन्स कि अभी आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। लेकिन किसी भी कारण से अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, क्योंकि ये चैनल गॉड गाइडेड है, अगर किसी भी कारण से आप इस चैनल से जुड़े हैं, इट मीन्स आपका स्पेशल टास्क है, एक स्पेशल सोल पर्पज़ है, आपको टीम वर्क करना है और इसीलिए आप इस चैनल तक पहुँचे हैं। क्योंकि इस चैनल की एनर्जी जो है मैं पहले ही वीडियोस में बता चुकी हूँ। मैंने कल भी एक वीडियो सेंड की थी, उसमें मैंने यही बताया था कि जो चैनल है इसकी जो एनर्जी है वो हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। मींस इस चैनल को डिवाइन प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है, बिकॉज़ ये स्पेशल टास्क के लिए बनाया गया चैनल है। और सारे ही जो डिवाइन टास्क होते हैं बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं। इसीलिए आपको, जिन भी लोगों को ये गाइडेंस मिल रही है, आप ध्यान से इन बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप न्यू हैं और आपको ये बातें समझ नहीं आ रही हैं, तो आप रिवाइंड करके या एक दो बार दोबारा से इन बातों को सुन सकते हैं, जिससे कि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्योंकि कई बार हम लोगों को अपने बारे में पता नहीं होता, क्योंकि जैसे कि मुझे भी अपने बारे में नहीं मालूम था और मैं समझ नहीं पाती थी कि ये सब क्या अजीब सी बातें मुझे महसूस हो रही हैं। यहाँ बातें नहीं कहूँगी, मैं फीलिंग कहूँगी, क्योंकि बातें करने के लिए मेरे पास कोई ज़्यादा लोग थे नहीं। मेरे आसपास की लाइफ में मेरे स्पिरिचुअल जो सोल फैमिली है वो बहुत ज़्यादा लेट मुझे मिली है, और वो भी गिने चुने लोग हैं। उनमें से ज़्यादातर जो मेरी स्पिरिचुअल फैमिली है, मैंने बाई फेस उनको देखा नहीं है, या तो फ़ोन कांटेक्ट के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू ऐसे ही मेरी बातचीत उनसे होती हैं और मैं उनसे कनेक्ट होती हूँ। मैं अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के बारे में बीच बीच में मैं बताती भी रहती हूँ कि जिन जिन से मुझे कनेक्शन फ़ील होता है, उसमें से कुछ स्पेशल टैरो रीडर्स भी हैं जो मेरी स्पिरिचुअल फैमिली में और स्पेशल टास्क से जुड़े हुए हैं। और जो भी लोग इस एनर्जी से जुड़ रहे हैं, चाहे आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, हाउसवाइफ हैं, बच्चे हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, न्यू सोल्स हैं, ओल्ड सोल्स हैं, जो भी आप इस चैनल से जुड़े हैं, आप ये मान के चलें कि मैं यहाँ अपनी तारीफ़ में नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैं करने वाली कोई नहीं होती। मैं अगर मर भी जाऊँगी तो भी ये चैनल डिवाइन ने जिसके थ्रू चलाना होगा ये चलेगा। मीन्स ये चैनल मेरा नहीं है, ये डिवाइन प्रोटेक्टेड चैनल है और आना जाना लगा रहेगा, लेकिन ये चैनल आगे फॉरवर्ड होता रहेगा। अब ये चैनल आगे कौन चलाएगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, जब तक पॉसिबल है मैं चला रही हूँ। तो आप बहुत ज़्यादा लकी हैं। सबसे पहले तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी को बहुत 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 बधाइयाँ कि आप किसी भी कारण से इस चैनल तक पहुँचे हैं। इस चैनल में आपके लिए बहुत सारे स्पिरिचुअल गिफ्ट हैं, आप उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यूज़ कीजिए। बाकी जो लोग उनको यूज़ कर कर बेनिफिट उठा रहे हैं उनके लिए भी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत थैंक यू कि उन्होंने ट्रस्ट किया मेरी बातों पर, डिवाइन पर, और उन स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को यूज़ किया अपनी लाइफ में।
अब हम बात करते हैं मेन बात पर, जिसके लिए आज का वीडियो बनाया जा रहा है, सोल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज़ द सोल कॉन्ट्रैक्ट, कि ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है क्या। हम जब इस अर्थ पर आते हैं, आने से पहले ये सभी सोल्स के लिए है। यहाँ पर ये नहीं कि खाली ट्विन सोल्स के लिए ये वीडियो रेजोनेट करेगी, ये सभी सोल्स के लिए करेगी। क्यों? क्योंकि अर्थ या किसी भी प्लैनेट पर जाने वाली हर सोल उस प्लैनेट पर जाने से पहले अपना सोल पर्पस डिसाइड कर कर जाती है। उन सिचुएशंस को, उन कंडीशंस को पहले ही अपनी इच्छा से खुद एग्री करके जाती है, एक्सेप्ट करती है कि वो उन सिचुएशंस को जीने के लिए, लर्निंग्स के लिए रेडी है। कुछ भी आपकी लाइफ में आपकी बिना इच्छा के नहीं किया जाता। ये सारी सिचुएशंस, ये सारी कंडीशंस आपको पहले ही दिखा दी जाती हैं। बट यहाँ पर फ़र्क क्या होता है कर्मा का। मीन्स आपकी लाइफ की जो कंडीशंस हैं, जो फ्यूचर है, वो आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जैसा कर्मा करेंगे वैसे ही आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। क्यों? क्योंकि जो फ्यूचर के टाइमलाइंस हैं, या आप ये कह सकते हो कि फ्यूचर कितने टाइम तक हम अपना चेंज कर सकते हैं, तो वो इनफाइनाइट टाइम्स होते हैं। आप जितना मर्ज़ी पॉसिबिलिटीज़ देख लीजिए, जैसे टाइम इनफाइनाइट है, ऐसे ही पॉसिबिलिटीज़ भी अनलिमिटेड हैं, उन्हें आप काउंट नहीं कर सकते। जितना अच्छा आप कर्मा करेंगे उतना ही अच्छा आपका फ्यूचर होगा, उतनी अच्छी ही पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए एग्री हो जाएंगी। यही कारण है कि जिन लोगों की कुंडली टाइम वगैरह के अकॉर्डिंग भी सही होती है और हाथ की रेखाएं भी सही होती हैं, उसके बावजूद उनकी लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं और लोग हैरान हो जाते हैं कि इसकी कुंडली कुछ कह रही है, इसके पाँव के और हाथ के चिन्ह कुछ कह रहे हैं, इसकी मस्तक की रेखाएं कुछ कह रही हैं और इसकी लाइफ में हो कुछ हो रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है जब हम डिवाइन को कम्प्लीटली सरेंडर कर देते हैं और जो भी लर्निंग हमें सिखाई जा रही हैं उन्हें खुश होकर सीखते हैं, चाहे वो लर्निंग हमारी ब्लेस्डफुल हों, प्लेजरफुल हों या पेनफुल हों। सभी को इक्वल बिहेव से, इक्वल वाइब्रेशन से हम एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर डिवाइन अपने हाथ में ले लेते हैं और वो हम अपने कर्मा से चेंज कर रहे होते हैं। इस टाइम भी आप अपना कर्मा चेंज कर रहे हैं। आप जिस भी कर्मा में थे उस कर्मा से आप गुड कर्मा की तरफ जा रहे हैं। यही रीज़न है कि आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। क्यों? क्योंकि ये वीडियो आपको एक गुड कर्मा की तरफ लेकर जा रहा है। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट वह कॉन्ट्रैक्ट होता है जो हम सोल वर्ल्ड में कर कर आते हैं। इस अर्थ प्लेन पर या किसी भी प्लैनेट पर जाने से पहले हमारी पूरी लाइफ जो हम जीने जा रहे हैं वो एक मूवी की तरह हमें दिखाई जाती है। हमें बताया जाता है कि आपकी लाइफ में ये कंडीशंस आएंगी, ये सिचुएशंस आएंगी, आप जो स्टेप उठाएंगे उसी के अकॉर्डिंग आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। आपको पॉसिबिलिटीज़ दिखाई जाती हैं लेकिन लिमिटेड। इसमें यही सबसे ज़्यादा सीक्रेट होता है इस सोल कॉन्ट्रैक्ट में, कि आपको लिमिटेड आपकी पॉसिबिलिटीज़ दिखाई जाती हैं, पर ये बता दिया जाता है, ये श्योरिटी दी जाती है कि आप जितना अच्छा गुड कर्मा करेंगे उतना ही आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा और साथ ही साथ जो भी जिन सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो उन सिचुएशंस के लिए आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे। जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि सबसे ज़्यादा टफ़ जर्नी जो होती है
और सबसे ज़्यादा ब्लेस्डफुल, दोनों ही एक साथ होती हैं ये, और वो ट्विन जर्नी होती है। सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड भी होती है और सबसे ज़्यादा टफ भी होती है, पेनफुल भी होती है। ब्लेस्ड इसलिए होती है क्योंकि हम गुड कर्मा की बात करें तो हम अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे पहले। ब्लेस्ड इसलिए होती है क्योंकि इसमें डिवाइन का इंटरफेरेंस होता है। जहाँ जहाँ आप गलत जाते हैं वहाँ डिवाइन खुद इंटरफेयर करके आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाते हैं। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स डायरेक्ट करते हैं और तब डायरेक्ट करते रहते हैं जब तक कि आप उनकी डायरेक्शंस को फॉलो ना करें। आपके एंजल्स, आर्क एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स और डायरेक्ट डिवाइन आपको गाइड करते हैं। टाइम टाइम पे आपके सामने फील कराते हैं उन सिचुएशंस को कि हम एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी सोल से आपको ये फील कराया जाता है उन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग कि हाँ, बाकी ट्रस्ट करें या ना करें, लेकिन ये ट्रुथ है जो आपके सामने आपको रिवील किया जा रहा है, नज़र में लाया जा रहा है, आपको दिखाया जा रहा है। और धीरे धीरे हम उन मैजिक्स को जो हमारी लाइफ में होते हैं, उन स्पेशल सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और कंप्लीट डिवाइन को सरेंडर हो जाते हैं, और जिस डिवाइन टास्क के लिए हमें चूज़ किया गया है हम उसे फॉलो करने लग जाते हैं। अब ये जो डिवाइन टास्क होते हैं वो डिफरेंट सोल के लिए डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हम अर्थ प्लेन पर हैं और हम अर्थ प्लेन की ही बातें कर रहे हैं, तो यहाँ अर्थ प्लेन पर भी सोल्स के अलग अलग टास्क हैं। जो एकदम न्यू सोल्स होती हैं उन्हें बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की जाती है, उसे एक छोटे बच्चे की तरह जो अभी अभी पैदा हुआ है उसे बहुत लाड़ प्यार दिखाया जाता है। बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशंस उसकी लाइफ में नहीं होती, लाइफ बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है। लेकिन जितनी ही आप ओल्ड सोल हैं, जितनी ही ज़्यादा असेंडेड है, उतनी ही टफ़ आपकी जर्नी होती है, उतना ही बड़ा आपका सोल पर्पस होता है। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हमारा तो भाग्य ही फूटा हुआ है, हम तो इतनी सारी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, वो सभी लोग अपनी सोच बदलना शुरू कर दें। मैं बिल्कुल आपको 100% गारंटी देती हूँ, जैसे ही आप अपनी सोच बदलेंगे आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाएगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी सोच ही है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर से और बेहतर और उससे सर्वोत्तम बनाती है। जैसी आपकी सोच होगी वैसी आपकी लाइफ होगी। आप इस अर्थ प्लेन पर आने से पहले जो सोल कॉन्ट्रैक्ट कर कर आते हैं उनके अंदर आप अपने कर्मा जोड़कर उसे और ज़्यादा पॉजिटिव बना लेते हैं। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया जो न्यू सोल हैं उनके लिए छोटे छोटे कि सच बोलना, ईमानदारी से जीवन जीना, दूसरों की मदद करना, अपने आप को हमेशा बैलेंस में रखना। लेकिन जैसे जैसे ये सोल आगे बढ़ती जाती है, असेंड होती जाती हैं, वैसे ही वैसे इनके कर्मा भी बड़े होते चले जाते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी सोल असेंड होती है उतने ही ज़्यादा लोगों की लाइफ को आप इन्फ्लुएंस करते हैं और उतने ही ज़्यादा लोगों को आप ग्रोथ के मार्ग पर लेकर जाते हैं, विकास के मार्ग पर लेकर जाते हैं। आपका जो वे है वो बहुत ज़्यादा डिवाइन टास्क से भरा हुआ होता है। टाइम टाइम पर आपके सामने बहुत हार्ड सिचुएशंस दी जाती हैं जिन्हें आप बहुत ही ग्रेसफुली उनको हैंडल करते हैं, और जब जब आप ग्रेसफुली उन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं तो आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स और रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। ये एक सीक्रेट है कि आपको स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स कब मिलते हैं, जब आप अपना सोल पर्पस, अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमें पता कैसे चले कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है क्या। तो मैं बार बार इसके लिए एक ही बात कहूँगी कि आपकी इनर वॉइस,
बस आपको अगर वर्क करना है तो अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए। कुछ लोग मेडिटेशन नहीं करते, ये एक्सपीरियंस की बात बता रही हूँ। कुछ लोग मेडिटेशन नहीं करते और ना ही कर पाते हैं, बट वो अपनी इनर वॉइस को, अपनी सोल की वॉइस को वो ज़रूर सुनते हैं, और उसी वॉइस को सुनते सुनते वो उस सोल पर्पस तक पहुंच जाते हैं जिस सोल पर्पस को उन्हें पूरा करना है। और जो सोल सबसे ज़्यादा असेंडेड होती हैं उनका सोल पर्पस संपूर्ण ह्यूमैनिटी को सर्व करना होता है, और वो कंप्लीटली अपने उस डिवाइन टास्क के लिए खुशी खुशी आगे आते हैं। जितनी ज़्यादा ओल्ड सोल होती है उतनी ही ज़्यादा लीडरशिप उसे दी जाती है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि वो ओल्ड सोल्स हैं, उन्होंने बहुत सारे बर्थ लिए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और उन्हें अपनी एसेंशन तो कर ली है, लेकिन अपनी एसेंशन के साथ साथ उन्हें बाकी सोल्स की एसेंशन में भी हेल्प करनी है। और यही कारण है कि जो हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं उनका अनुभव हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक ऐसे ही ये ओल्ड सोल्स होती हैं, वो अपनी नॉलेज, अपनी विजडम से बहुत बड़े एक क्लास को या कास्ट को या वर्ग को, मैं यहाँ पर वर्ग इन द सेंस लोगों की संख्या से ले रही हूँ, कि उन्हें हील करना होता है, असेंड करना होता है। और जितनी ज़्यादा ओल्ड सोल होती है उतनी ही ज़्यादा लोगों को वो असेंड करती है। जब वो बहुत ज़्यादा असेंड हो जाती है तो एनर्जी लेवल पर वो लोगों को असेंड करना शुरू कर देती है, हील करना शुरू कर देती है। और यही कारण है कि जब आप किसी को अपना गुरु बनाते हैं तो उस गुरु की डेथ होने के बावजूद भी आप उस गुरु से, चाहे आपने अपने पेरेंट्स को ही अपना गुरु क्यों ना बनाया हो, आप अपने गुरु से, अपने पेरेंट्स से कनेक्ट होते हैं, और उस एनर्जी को रिसीव करते हुए अपना स्पेशल जो सोल पर्पस है, टास्क है, उसे कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर कुछ सोल्स हैं जो ट्विन के रूप में 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर आती हैं, कुछ एंजल्स के रूप में आती हैं। हाँ जी, आपको सुनने में थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन ये सच बात है कि हम ही में से कुछ सोल्स एंजल्स भी हैं। लेकिन जो असेंड हो चुके हैं वो तो अपने आप को जानते हैं और मेरी ये वीडियो देखकर मुस्कुरा भी रहे हैं, क्योंकि उन्हें मेरी एनर्जी पिक हो गई है। और जो नहीं जानते हैं वो असेंड हो रहे हैं, और कुछ और सोल्स हमारे इस चैनल से जुड़ने वाली हैं, उनमें बहुत असेंडेड सोल्स भी इंक्लूड हैं। अब ये अभी अभी मुझे एनर्जी पिक हुई है, चैनलिंग हुई है, तो मैं बता रही हूँ। मैं ऐसा कुछ सोच कर नहीं, इंटेंशन लेकर नहीं बैठी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। जस्ट अभी एनर्जी पिक हुई है कि हाँ, कुछ असेंडेड सोल्स हमारे इस चैनल से कनेक्ट हो रही हैं, और वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही हैं, और आने वाले टाइम में भी करेंगी। तो हम कितने ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं कि असेंडेड सोल्स हमसे कनेक्ट हो रही हैं और हमें हेल्प कर रही हैं, ये बताने के लिए कि हाँ, आप सही पाथवे पर हैं, आपका मार्ग सही है और आप सही काम कर रहे हैं। जो लोग मेडिटेशन से अभी नहीं जुड़े हैं वो भी आने वाले समय में जुड़ जाएंगे, बस इन वीडियोस को देख और समझ रहे हैं। और जो जुड़ चुके हैं उन लोगों के सामने रिज़ल्ट आने लगे हैं। अच्छा, ये चीज़ मैं नहीं जानती थी कि मेरे चैनल पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेडिटेशन नहीं करते हैं। मुझे ऐसे लगता था कि सिर्फ जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो ही मेरे इस चैनल से जुड़े हुए हैं। जस्ट अभी जो एनर्जी मुझे पिक हुई है वो ही चैनलिंग हो रही है, और चैनलिंग करते वक्त मैं अपने आप को रोक भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही होता है।
जब एनर्जी रिसीव होती है और चैनलिंग के लिए बोला जाता है तो वो अपने आप ही चैनल होती है, हम रोक नहीं पाते हैं। मैं उन सभी न्यू सोल्स का नमस्कार और अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार प्रस्तुत करती हूँ कि मोस्ट वेलकम इस डिवाइन गाइडेड चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आप भी जल्दी से असेंड होइए और उन सभी मास्टर सोल्स को भी प्रणाम करती हूँ जो किसी ना किसी रीज़न से सोल पर्पस से इस चैनल से कनेक्ट हुए हैं। आपका दिल से आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। और आज हम बात कर रहे हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो हमने न्यू सोल्स के सोल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर ली, हमने मिड सोल्स के बारे में बात कर ली। अब हम असेंडेड सोल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो असेंडेड सोल्स होती हैं वो सबसे बड़े लीडर के रूप में सामने आती हैं। क्यों? क्योंकि उनको बहुत बड़े मास को लेकर, मीन्स बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर उनकी अवेकनिंग करानी होती है, उनकी ग्रोथ करानी होती है। और उनका सोल पर्पस भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो एक ही टाइम में अर्थ को भी सर्व करते हैं, एनर्जी लेवल पर दूसरे प्लैनेट्स की सोल्स को भी सर्व करते हैं, वो यूनिवर्स को भी सर्व करते हैं, और साथ ही साथ वो उन सोल्स को भी सर्व करते हैं जिन्हें हम इम्प्योर सोल्स कहते हैं। आपको सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन ये ट्रुथ है। एक टाइम हमारी लाइफ में ऐसा आता है जब हम कम्प्लीटली हील्ड हो जाते हैं, असेंड हो जाते हैं, और उन सोल्स को भी हम हील करते हैं जो इम्प्योर्स हैं, नेगेटिव सोल्स हैं। और ये सब आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत करते हैं। मीन्स अगर आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में सभी के लिए हीलिंग प्रोसेस लिखा है तो आप सभी को हील करते हैं। अगर आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में अपने डिवाइन पार्टनर से मैरिज होना लिखा है तो आप मैरिज करते हैं। अगर आपने अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में किसी भी रिलेशन में रहना या किसी भी रिलेशन में ना रहना, दोनों ही चीज़ें, जिसके भी अकॉर्डिंग आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया है, आप उसी लाइफ को जीते हैं। लेकिन एक बात जो सभी में कॉमन होती है कि आप अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों ही लाइफ को बैलेंस करना सीख जाते हैं। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि चाहे आप अपना कोई भी सोल कॉन्ट्रैक्ट कर कर आए हैं, लेकिन आप अपनी दोनों ही लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ को बैलेंस करना सीख जाते हैं। और फिर आपकी लाइफ में एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। आप अबंडेंट होना स्टार्ट हो जाते हैं, अपने बारे में अवेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और बहुत कुछ ऐसा आपके सामने रिवील होता है जिसके बारे में आपने कभी भी जाना या समझा नहीं होता। मेरे साथ भी बहुत कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिन्हें मैं वीडियोस के थ्रू आपको बताती रहती हूँ। आज इस वीडियो में हमने सभी तरीके के सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में जान लिया। न्यू सोल्स के बारे में कि उनके जो टास्क होते हैं, सोल टास्क बहुत छोटे छोटे होते हैं। जो मीडियम होते हैं वो एनजीओज़ वगैरह में वर्क कर कर अपना सोल टास्क पूरा करते हैं, लेकिन जो हायर लेवल सोल्स होती हैं वो कंप्लीट पूरे अर्थ और यूनिवर्स को सर्व करने के लिए आई होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा स्टार सीड्स होते हैं जो अर्थ प्लेन को असेंड करने के लिए आते हैं, और उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा टफ़ होता है। उनकी लाइफ जर्नी भी बहुत ज़्यादा टफ़ होती है, और इस सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में वो कई बार फेल भी हो जाते हैं, लेकिन डिवाइन आकर उन्हें संभाल लेते हैं और फिर दोबारा से उनके सोल कॉन्ट्रैक्ट से अलाइन कर देते हैं, और इस तरह आप अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं।